your mouth, pal. Being a mutant's a gift. Well, what if this gift turns me into some kind of eight-legged monster? दोस्तों, कॉमिक वर्ल्ड में कब क्या हो जाए ये कहना या समझना सच में बड़ा मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि ये आजकल की बात है। कॉमिक बुक्स और कैरेक्टर्स को लेकर ये अनसर्टिनिटी कॉमिक बुक के शुरुआती दौर से ही है। अपनी सोच और इमेजिनेशन के घोड़ों को दौड़ाते हुए कॉमिक बुक क्रिएटर अपनी एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में नॉर्मल रीडर शायद कभी सोच भी ना सके। वैसे ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट पर हम पहली बार बात कर रहे हैं। आपने हमारे पहले वीडियोस में भी देखा है कि कैसे मार्वल और डीसी कैरेक्टर्स का कई बार हिंदू देवी देवताओं के साथ आमना सामना हुआ है, और ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस अब की बार स्पाइडी और एक्समैन को हुआ है। यहाँ मेरे शब्दों पर थोड़ा गौर कीजिए। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि उनका हिंदू देवताओं से डायरेक्ट एनकाउंटर हुआ है, पर हाँ ये सच है कि उन्हें इसकी फील तो जरूर आ गई। मैं आपका कंफ्यूजन समझ सकती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कैसी बहकी बात कर रही हूँ। हिंदू गॉड से डायरेक्ट एनकाउंटर भी नहीं हुआ और हुआ भी है। चलिए आपका ये कंफ्यूजन दूर करते हैं, और इसके लिए हमें जानना होगा 1976 के मार्वल टीम अप एनुअल के बारे में, जिसमें एक ऐसा अजीब टीम अप दिखा जिसके बारे में जानकर आपको भी मजे आ जाएंगे। स्पाइडरमैन और एक्समैन का ये सबसे अजीब टीम अप हमें देखने के लिए मिलता है द लॉर्ड ऑफ लाइट एंड डार्कनेस में, जहां हम उन्हें साथ मिलकर ऐसे लोगों से लड़ते देखते हैं जिन्हें लगने लगा था कि अब तो साला अपन ही भगवान है। तो आइए जानते हैं इस इशू के बारे में थोड़ा और डिटेल से। कहानी की शुरुआत होती है द नेस्ट से, जो नेवाडा अमेरिका के सुनसान इलाके में दुनिया से छिपे हुए अमेरिकन गवर्नमेंट की एक टॉप सीक्रेट लैब है। हम स्टीफन मार्चेसी को इस हाई सिक्योरिटी एरिया में आते देखते हैं, जो अमेरिकन गवर्नमेंट का एक स्पेशल प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर है। वहां पर उसकी मुलाकात ब्रायन मैन से होती है, जो अपने 7 लोगों की टीम के साथ यहाँ पर सालों से काम कर रहा है और इस टीम में है। यकीन मानिए इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इनको जाने बिना आप आगे का मजा मिस कर देंगे। तो हाँ, इस टीम में है डॉक्टर विक नॉर्मैन, जो एक बायोफिजिसिस्ट, जेन मार्शल एक इंजीनियर, कैरन ली एक जियोलॉजिस्ट, सी फैन चंग एक एस्ट्रोनॉमर, मार्टिन एरनसन रेडिएशन एक्सपर्ट, रैंडी टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, और फाइनली अरमान नीला, जो एक इंडियन साइंटिस्ट है और किसी कारण से इंडिया छोड़कर अब यहाँ इन लोगों के साथ है। इन लोगों के अलावा यहाँ पर इंसान नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पर इंसानों से ज्यादा भरोसा रोबोट्स पर किया जाता है। ऐसे रोबोट्स जो यहाँ की सेफ्टी के लिए जेन मार्शल ने बनाए हैं, और उन्हें नाम दिया गया है राक्स। और ये नाम ऐसे ही नहीं दिया गया। दरअसल जेन ने ये नाम हिंदू माइथोलॉजी में मिलने वाले राक्षसों से लिया है, जो उनके अकॉर्डिंग हेल के गार्डियंस होते हैं। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट, जब लैब में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में अरमान नीला, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट है, वो सोर्स ऑफ एक्सप्लोजन के सबसे करीब होता है और इसलिए मारा जाता है। पर वेट, ट्विस्ट ये नहीं है कि वो मारा जाता है, बल्कि ट्विस्ट ये है कि जब वो मारा जाता है तो उसके थॉट्स, यहाँ तक कि उसका फेथ और बिलीव्स भी वहां पर मौजूद हर साइंटिस्ट को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और वो सभी साइंटिस्ट खुद को इंडियन गॉड्स समझने लगते हैं। जो गॉड्स जिन पर अरमान विश्वास करता था, उसके विचार और उसके विश्वास ने उन दूसरे साइंटिस्ट के रियल बिलीफ्स और इमोशंस को पूरी तरह बदल दिया, और वो ब्रह्मा, शिव, यम, काली, विष्णु और अग्नि के रूप में खुद को फील करने लगते हैं। ये कहने की बात नहीं है कि देवी देवता जबरदस्त पावरफुल होते हैं, और साथ में मिल जाता है इन साइंटिस्ट का नॉलेज। और चीजें यही नहीं रुकती, इस आधे अधूरे ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इनके दिमाग में जो केमिकल लोचा होता है, उसके कारण ये और भी खतरनाक बन जाते हैं, और खुद के साथ साथ इस दुनिया के लिए भी एक बड़ा खतरा खड़ा हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि खतरा अगर इतना बड़ा हो तो उसका सामना करने के लिए भी कोई सॉलिड सुपर हीरो चाहिए, और साथ ही अगर सामना उन लोगों से हो रहा हो जो खुद को भगवान मानने लगे और ऊपर से रेडिएशन के कारण उन्हें सुपर पावर्स भी मिल गई हो, तो ऐसे में स्पाइडी और एक्समैन जैसा एक जबरदस्त टीम अप से बेहतर और क्या हो सकता है। यकीन मानिए मार्वल का ये टीम अप सबसे क्रेजी टीम अप कहा
जा सकता है, जहां कोई किसी से कम नहीं है। और ये पहली बार था जब हम स्पाइडरमैन को टीम एक्स के साथ देखते हैं। और इसके रिजल्ट में हमें केवल एक्शन ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि स्पाइडी और वुल्वरीन के बीच का ह्यूमर भी मजेदार है। तो दोस्तों, अगर आप इस इशू या इसकी स्टोरी के बारे में पूरी तरह जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो इस इशू पर एक डिटेल्ड वीडियो लाने में हमें बेहद खुशी होगी। आफ्टर ऑल, आपकी पसंद और एंटरटेनमेंट के लिए ही तो हम यहाँ बैठे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट ऐसी ही एक एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।